ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च चिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणा मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है। दिव्य कथा रस हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित और श्रीनिवास ठाकुर को प्रणाम करते हुए कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। मैं पंच तत्व सहित
चैतन्य गौरांग महाप्रभु के समस्त भक्तों को प्रणाम करता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला और चैतन्य महाप्रभु तभी कृपा करेंगे जब चैतन्य महाप्रभु जो भक्त है उसका संग की जाए। चैतन्य संगी गणे नित्य कर संगा, तबे तो पाइब सिद्धांत अतरंग। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का संग, जो प्रेमी भक्त है। कविराज गोस्वामी समस्त भक्तों को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य राय रामानंद को कहते हैं कि हे राय रामानंद, मैं तुझे मेरा जो स्वरूप है राधा कृष्ण मिलित तनुष गौरांग, तूने राधा का भी दर्शन किया और कृष्ण का भी दर्शन किया, दोनों मिलित अवतार मैं गौरांग, तीनों का तूने दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मोर तत्व लीला रस तोमार गोचर, अतः यही रूप दिखाए। ये जो लीला रस तत्व जो है वास्तव में गोचर, आपको पता है सब, और आपको पता ही है, इससे मैंने आपको वास्तव में स्वरूप का दर्शन करा। तो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने और निज कृष्ण स्वयं का आस्वादन करने के लिए आए हैं। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सूर्य सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है, और संसारी लोग क्या करते हैं, एक ही बात कहते हैं कि हम व्यस्त हैं, हम बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं। उदित तपन होइते अस्त, दिन गेलो बोली होइबे व्यस्त। सूरज जो है, जिसको ब्रह्मा जी काल कहते हैं, यश गया भ्रमति संभूत काल चक्र, जो भगवान का अंश है, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। और जो सूर्य है सुबह उदित होता है, शाम को अस्त हो जाता है, जीव का एक दिन 24 घंटे लेकर चला जाता है। हमको लगता है सुबह हुई, हमने पूरा एक्टिविटी किया, शाम हो गई। याद रखना चाहिए कि जो हमारा दिन है 24 घंटे है, वो काल के मुख में चले गए। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी जीवन का जितना भी समय भोग में जाता है, खाने पीने में, मैथुन करने में, सोने में, गप्पा लड़ाने, बिजनेस करने में, पैसा कमाने में, उस सब में जाता है, तो वो जो समय है वो काल खाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के विषय में, भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की भक्ति में जितना समय लगते हैं, उनके ऊपर काल का कोई अधिकार नहीं है। वो जो समय है 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, जितने भी घंटे उसने भगवान की भक्ति में लगाए, चाहे भगवान का नाम जप कर रहा हो, चाहे भगवान का अर्चन की पूजा करता हो, चाहे भगवान की कथा श्रवण करता हो, एन प्रकार वो भक्ति कर रहा है, तो प्रभुपाद जी कहते कि उस पे काल का कोई अधिकार नहीं। वो जो समय है वो कालातीत है। इस वक्त तो हमारा समय को भगवान में देना चाहिए, वरना एक अजगर सांप रूपी काल जो है वो आता है, और जैसे काल मेंढक को खा जाता है, वैसे काल हमको निकल रहा है। हमारे 25 साल 30 साल आयुष्य हुई है, तो इतना समय काल हमको निकल गया है, पता नहीं कितना समय। इससे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सूर्य उगता है, शाम को अस्त हो जाता है। जब कोई संसारी व्यक्ति को कहा जाता है कि आप भजन कीजिए, तो एक ही कहते क्या है कि मैं व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ, बिजनेस में बिजी हूँ, घर संसार में बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही कहाँ है। लेकिन याद रखना, जब वृद्धावस्था आएगी ना, तब इच्छा होगी चलो कुछ भजन करें, तब कुछ नहीं। न तो आंख काम करेगी, न तो कान काम करेगा, न तो जीवा काम करेगी, है ना, और गले से घुर घुर आवाज आएगी। इससे समय जब तक हमारे पास युवा नहीं, तो हमको अपने काम के साथ साथ भगवान का भजन कर देना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर सब व्यस्त है, एक बहाना बनाते हैं, तबे केनो एल आलस होय,
भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अपनी आलस को छोड़ो, हे मेरे भाइयों, अपनी आलस को छोड़ो और क्या करो, तबे ना बचे हृदय राज। आप हृदय राज में अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, आलस मत करो। अगर आप आलस करोगे ना तो आपकी इतनी बड़ी मूर्खामी से, आप जो करोड़ों जन्म से आप भटक रहे हो ना, वो अपने ही सगा संबंधियों को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये सबसे बड़ा कार्य चूक जाओगे, जो है भक्ति, जिसके लिए मनुष्य देह मिला। मनुष्य देह पति पत्नी बच्चे बिजनेस करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये तो हम करोड़ों जन्म से करते आए हैं सब कुछ। ये मनुष्य देह प्राप्त करने का एक ही मकसद होना चाहिए, भगवान की भक्ति। आप भले ग्रस्त हैं तो ग्रस्त में रहते रहते भी करना क्या है, भगवान का भजन। कोई व्यक्ति को ऐसा निषेध नहीं किया गया है कि आप अपना जो काम है वो छोड़ दो और भक्ति करो, नहीं। अपने काम में भक्ति को ऐड करो। ग्रस्त हुआ तो भक्ति को, भगवान को ऐड करो, भगवान का भजन करो, तो आपको तुरंत मतलब दिखेगा, रास्ता दिखेगा क्लियर कि वास्तव में मुझे किस तरह से जीवन व्यतीत करना है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति इतने आलस करते हैं, जब उसको भजन करने को बोलते तो कहते कि मैं बहुत व्यस्त हूं। नाम आश्रय करी यतने तुमी थाकह आपन काजे। हे जीव, इस कलयुग का जो युग धर्म है भगवान का नाम है, तो कहते नामाश्रय, नामाश्रय करी यतने तुम, यतन के साथ जिस तरह से तू पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपने बीवी बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए यतन करता है, ऐसे ही तू यतन किसके लिए कर, नामाश्रय, भगवान का नाम का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त करने का यतन कर। थाकह आपन काजी, और कहा कि अपना काम करते करते प्रयत्न कर। तुझे कोई घर बार छोड़ने को कोई नहीं कह रहा है, तो तुम तरह अपना काम करता जा और भगवान का नाम का आश्रय। अब तो ये बात जो है ना, ये बात खाली सुनने की या कहने की नहीं है, वास्तव में हमको भजन में लगना चाहिए। हमको हायर टेस्ट प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि प्राय लोग इस संसार में संसारी कार्य करते करते उब चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि चरवण चरण चरण नाम, एक ही चीज को बारंबार चबाते चबाते उब जाता है। एक एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति शादी नहीं होती है, नहीं हुई कभी उनकी, तो उनको बहुत इच्छा होती है शादी कर लूं, शादी कर लूं। और जब उसकी एंगेजमेंट होती है तब तो इतना फूला नहीं समाता है और शादी की तैयारी करता है, तब उसको बहुत उत्साह रहता है। लेकिन जैसे शादी करता है, शादी होने के बाद 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल, धीरे धीरे जो रस उनको बहुत अच्छा लगता है, रस फीका होने लगता है और वो फिर झगड़े में पलट जाता है। कोई व्यक्ति को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, एक दिया बहुत अच्छा लगा, दूसरा दिया, तीसरा दिया, अब 10-12 गुलाब जामुन को खिला दोगे ना तो कहेंगे बस अब वही गुलाब जामुन जिसको प्रेम करता है ना, वही गुलाब जामुन उसको काट के दोगे। क्योंकि भौतिक संसार की जो भी चीज है उसमें उग जाता है, इससे कुछ नया चाहता है। क्या चाहता है? कुछ नया चाहता है, परिवर्तन चाहता है व्यक्ति कि चलो मैंने बिजनेस करते परेशान हो चुका हूँ, चलो एक काम करता हूँ, यहाँ से 1 हफ्ता छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाता हूँ। तो घूमने जाता है, लेकिन वहां भी 1 हफ्ते के बाद परेशान हो जाता है, वापस आता है। कहीं भी जाएगा उसको क्या मिलेगा? माइंड से मिलेगा, उसको कुछ नया चाहिए। इससे वो घूमता रहता है, यहाँ से वहां से वहां, कुछ ना कुछ करता रहता है, जिससे उनके मन को सेटिस्फाई। इससे भगवान कहते हैं कि ऐसे ये जो भौतिक कार्य है उसमें कोई रस नहीं, रस नहीं है। रस चाहिए ना तो कहते मेरी कथा, मेरे नाम में रस है। इसे भक्तों, भगवत गीता भागवतम जो है सनातन ग्रंथ है, उसको ग्रहण करना चाहिए, यही बुद्धिमता है। वास्तव में हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन इतना तो जानना चाहिए हमको कैसे जीना है जीवन। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा किस तरह से आपको जीवन जीना है।
जिससे आप चिंता उपाधि दुख से मुक्त हो जाए। इससे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं नाम का आश्रय करना चाहिए। नाम आश्रय कर दिन को व्यतीत करना चाहिए। जो भी आप कार्य करते हो कार्य के साथ भगवान को जोड़ना चाहिए। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु और आगे कहते हैं गौर अंग न है मोर राधा अंग स्पर्शन, गोपेंद्र सुत भी नाते हो ना स्पर्श अन्य जन। चैतन्य महाप्रभु राय रामन को कहते कि हे राय, ये तू जो गौर वर्ण देख रहा है ना, वास्तव में मैं गौर वर्ण का नहीं हूं, लेकिन मैं तुझे गौर वर्ण का इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि कहते हैं कि राधा अंग स्पर्श, क्योंकि राधा के भाव को मैंने स्पर्श किया है, इससे मैं काल लेने से क्या हो गया हूं, गोरा हो गया हूं। राधा रानी का भाव ग्रहण करके आया हूं। गोपेंद्र सुत वीणा त्यो ना स्पर्श अन्य जन। बहुत सुंदर बात है। हे रामानंद राय, जो राधा रानी है वो पतिव्रता है और एक ही व्यक्ति से प्रेम करती है ना। ये संसार जैसी स्त्री जैसी सामान्य स्त्री नहीं है। वो पतिव्रता नारी ऐसी नारी है जो एक ही पुरुष से प्रेम करते, वो है कृष्ण। और कृष्ण को स्पर्श ही करते, बाकी किसी को स्पर्श नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते इससे है राय रामानंद, मैं गौर वर्ण का नहीं हूँ, राधा रानी का भाव लिया, तो वो कृष्ण है स्वयं गौरांग महाप्रभु। तो फिर कहते हैं कि इससे मैं गौरा हो गया, क्योंकि राधा रानी का जो अंग क्रांति है वो भी कैसी है, तप्त कांचन गौरांग। तो भाव लेने के कारण में ऐसा हो गया। लेकिन याद रख रामानंद राय कि गोपेंद्र सुत वीणा, राधा रानी किसी को स्पर्श नहीं करती, किसी को स्पर्श नहीं करती। इससे यहाँ गोपेंद्र नंदन मतलब गोप कि इंद्र, जो गाय चराते हैं गोप, उसका इंद्र मतलब उसका राजा है नंद बाबा। और नंद बाबा के पुत्र जिसको बोलते कृष्ण, तो कहते गोपेंद्र सुत। गोपेंद्र सुत के अलावा राधा रानी किसी को स्पर्श नहीं करती। इससे राधा रानी जो है वो समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। और भक्त वास्तव में एक चीज याद रखता है कि एक ही व्यक्ति को प्रेम करता हुआ है कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। जो व्यक्ति की बुद्धि एकदम अच्छी है, सुंदर है, वो व्यक्ति क्या करेगा, एक है कुरुनंदन। एक ही व्यक्ति को प्रेम करेगा, एक ही व्यक्ति का भजन करेगा। ऐसा नहीं कि कभी इसके पास कभी इसके पास नहीं, एक ही व्यक्ति का शरण लेगा जिसकी बुद्धि कैसे व्यवस्थित। भक्त की बुद्धि व्यवस्था में कम तो निश्चित जानता है कि भगवान के अतिरिक्त और किसी की पूजा मुझे नहीं करना। हाँ, सम्मान देता है, वो देवी देवता को सम्मान देता है, शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र जो भी है, लेकिन पूजा भक्ति किसकी होनी चाहिए, कृष्ण तो भगवान। क्या कहते हम बहुत कुछ कर चुके हैं। इसे कहते हैं कि अकेले कृष्ण ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भृत्य मतलब दास। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यार जैसे नचाए तेछे कर नृत्य। ये जो जीव है, समस्त जीव वो समस्त भगवान के दास है, और भगवान जैसे नचाए वैसे ही भ्राम्याम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। जब कोई व्यक्ति भगवान को छोड़कर इस जगत में आता है तो भगवान की जो माया शक्ति भ्राम्या मतलब भ्रम देने वाली है, यंत्र रूढ़ानी माया, वो माया जो है वो यंत्र देती है। कौन सा यंत्र देती है जीव को, शरीर रूपी यंत्र देती है। किसी को कुत्ते का शरीर, किसी को मनुष्य का शरीर, किसी को गधे का शरीर, किसी को स्वर्ग के देवताओं का शरीर, किसी को अप्सराओं का शरीर, किसी को हाथी का शरीर, किसी को मेंढक का शरीर। तो ये कौन करते हैं, भगवान कहते हैं मेरी माया। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। इससे सब भगवान के दास, लेकिन भगवान को भूलने के कारण क्या होता है, उनको अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त करने होते हैं।
इसी भक्ति वेदांत स्वामी शंकरोपाद जी बारंबार यही बात कहते कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। बड़े बड़े सन्यासियों को भी चैतन्य प्रभुपाद जी कहते कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं। क्योंकि शरीर को चलाने वाला आत्मा है। शरीर तो एक दिन राख हो जाएगा, हमारे सगा समझे हमको स्मशान लेकर जला देंगे, लेकिन उस शरीर को चला कौन रहा था? जिसको बोलते जीव, आत्मा, वो शरीर को छोड़कर चला जाता है। पूरा जीवन हमने शरीर को सजाने में लगा दिया है, इस यंत्र को सजाने में लगा दिया है। यंत्र को जो चला रहा है ड्राइवर, उसके विषय में कुछ समझा नहीं, न तो उसके लिए कुछ कार्य। गजेंद्र, आप श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद पढ़ के गजेंद्र जो है, वो गजेंद्र के सामने समस्त देवी देवता गजेंद्र और ग्रह का युद्ध देख रहे हैं। पांडवों का युद्ध चल, गजेंद्र को पता है कि सामने समस्त देवी देवता युद्ध देख रहे हैं। हो सकता है कि अगर गजेंद्र पुकारे, इंद्र को पुकारे, चंद्र को पुकारे, या शिव जी को पुकारे, ब्रह्मा को पुकारे, तो तुरंत वो आकर उनको बचा सकते थे। निश्चित पुकारेंगे तो बचाएगा। गजेंद्र भी सुष्टु बुद्धि वाला था, व्यवसायत्मक का बुद्धि वाला था। गजेंद्र ने पता है कि इसमें से कोई पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, इसे गजेंद्र ने इतना ही बोला ना, एवं गजेंद्र वर्णित निर्विशेष, उसने कहा कि परम पुरुष जो है वो मेरे सामने प्रकट, मतलब एक के अलावा देवी देवता का बस में प्रणाम ठीक है, उसका सम्मान है, लेकिन भगवान वो नहीं है। मुझे वो बचाने आए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान गरुड़ के ऊपर स्थित होकर गजेंद्र को रक्षा करने के लिए आए। गरुड़ से ऊपर से कूदकर गजेंद्र का पैर पकड़कर बाहर निकाला। गजेंद्र को विश्वास था कि है गुरुनंदन, मेरा भगवान पर देखिए। तो राधा रानी का भाव यही है ना, कि मैं कृष्ण के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करूंगी। कृष्ण ही मेरे पति है, कृष्ण मेरे आराध्य है, कृष्ण मेरे स्वामी है। चैतन्य माँ वही कहते हैं, वो ब्रजेंद्र गोप सुत के अलावा किसी को राधा स्पर्श नहीं करती है। इसे चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते मैं कृष्ण हूँ, और राधा रानी का भाव ग्रहण किया। राधा रानी ने मुझे टच किया क्योंकि मैं स्वयं कृष्ण, और उनके स्पर्श होने के कारण मैं गौरांग बन गया। मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उसके पति को भी बोल दिया कि मुझे कृष्ण से मैंने ब्याह कर लिया ना, मैं किसी को नहीं चाहता। करमेती बाई, राजस्थान में जो करमेती बाई है, मन से भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम हो गया, उनकी शादी तय हो चुकी, लेकिन तुरंत मना कर दिया कि मैं शादी किसी से नहीं करूंगी, करूंगी तो कृष्ण, मतलब कृष्ण के हो चुके होंगे, मेरे पति हैं जो कृष्ण। तो इस तरह से कहते नश्वर पति रति त्यागी, कृष्ण पद सो प्रीति जोड़ी। ये जो संसार के जो पति हैं वो नश्वर है, तो कहते कृष्ण पद सो प्रीति जोड़ी, और कृष्ण के चरणों में जो शास्त्र साधु द्वारा श्रवण कीर्तन कर कर भक्ति में प्रबुद्ध हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि वास्तव में नाथ जो है वो एक ही, नाथ हमारा एक ही है, और उनको लेकर हमको आगे चलना है। तो राधा रानी यहाँ गौरांग महाप्रभु कहे कि गोविंद्र सुत बिना देहो ना स्पर्श अन्य। राधा रानी कभी कृष्ण के अलावा किसी का स्पर्श नहीं। रुक्मणी देवी जब कृष्ण को पत्र लिखा, 7 श्लोकों में पत्र लिखा, तो रुक्मणी माता ने उस पत्र में लिखा है, हे कृष्ण, 4 नंबर में श्लोक में कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने तप यज्ञ होम हवन दान गुरु पूजा, गुरु की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, जो भी मैंने अनुष्ठान किए हैं वो अनुष्ठान में दाव पे लगाती हूँ, और कृष्ण कृपा करके आप मुझे लेने यहाँ आइए। अगर आप नहीं आओगे ना तो मैं आपको कहती हूँ कि मुझे आपके अलावा कोई व्यक्ति स्पर्श भी करेगा ना, मैं शरीर को धारण नहीं करूंगा। दंभ घोष पुत्र जो
शिशुपाल है, अगर वो मुझे स्पर्श करेगा ना, स्पर्श करेगा उससे पहले कुछ और सीन हो जाएगा। भगवान को लिखते हैं रुक्मणी, मैं आपकी हो चुकी हूँ। कभी रुक्मणी ने भगवान को नहीं देखा, श्रवण के द्वारा मैं आपकी हो चुकी हूँ, और आपके अलावा मुझे कोई स्पर्श करे ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, और खास करके शिशुपाल कृपा कीजिए। फिर रुक्मणी ने विचार किया कि हो सकता है कृष्ण इतने बड़े द्वारकाधीश है, इतने बड़े राजा है, और मेरी क्यों सुनेंगे वो, और है ना, वो तो किसी से भी शादी कर सकते, मेरी क्यों सुनेंगे वो, पर ऐसा उसको भाव आया। इससे रुक्मणी ने अपने तप, यज्ञ, दान, होम, हवन, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, सभी जो भी उसने किया है इतने जन्मों में, वो सब भगवान को दे दिया। प्रभु आपको अर्पण है, अगर आप मेरी पुकार नहीं सुनते तो जो मैंने आपके लिए किया है उनको देखकर कृपा करके आप मेरे पास आए। मुझे लेकिन कोई स्पर्श नहीं करना चाहिए आपके अलावा, क्योंकि मैं आपकी हूं और आपके अलावा मैं किसी की हूं नहीं। जैसे राधा की भाव है कि राधा रानी भूपेंद्र नंदन सुत के बिना किसी को स्पर्श नहीं करती। चैतन्य महाप्रभु राय रमन को कहते, तो राय रामानंद मैं गौर वर्ण का नहीं हूं, लेकिन राधा रानी ने मेरा स्पर्श किया, इसलिए शाम से मैं गौर हो चुका हूं, क्योंकि राधा रानी का तप्त कांचन गौरांगी। तारु भाव भावित करी आत्मा मन, तबे निज माधुर्य करी आस्वादन। अब मैंने शरीर मन को राधा भाव में रंग लिया है, मेरे ही माधुर्य का आस्वादन इस रूप में कर रहा हूं। मतलब राधा रानी का जो भाव लेकर आया है, तो राधा रानी का भाव लेकर मैं मेरे ही रूप का आस्वादन इसी भाव से करता हूं। चैतन्य महाप्रभु राय रमन और प्रभुपाद जी कहते हैं राधा रानी के बिना कृष्ण के जो माधुर्य मंडित जो भाव है उनको कोई आस्वादन कर पाता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते राधा के अलावा कृष्णता। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं सहजिया जो होते हैं वो राधा कृष्ण और गौरांग, मतलब कृष्ण और गौरांग को अलग अलग मानते, लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा कृष्ण एक तनु, गौरांग। सहजिया लोग ने बहुत विस्तार से तो नहीं व्याख्या किया है, इतना कि सहजिया लोग कृष्ण और गौरांग को मतलब अलग अलग मानते हैं। तो मठाई आमार किछु गुप्त नाही कर्म, लुकाइले प्रेम पले जन सर्व मर्म। तोमा ठाई आमार किछु गुप्त नाही मर्म, अब कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आपसे अज्ञात हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं कर रहा हूं जो आपसे अज्ञात, आप सब जानते हो, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, मैं अपने कार्य को गुप्त रखने की चेष्टा करता हूं। सीधा बोलते चैतन्य महाप्रभु, मैं मेरे कार्यों को छुपाने की चेष्टा करता, क्योंकि भगवान चैतन्य जन्म अवतार में आए थे, छुपे वेश में आए थे, जिसको छुपाना था उनको यही बताना था कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं सामान्य भक्त हूं, यही बताना था उनको। इसने कहा कि मैं चेष्टा करता हूं अपने आप को छुपाने की, हे रामानंद तोमार ठाई अमार कुछ गुप्त नहीं, क्योंकि आप सब कुछ जान चुके हो, इसलिए आपके सामने मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया है ना। तो यहाँ कहते हैं चेष्टा तो मैं करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत चेष्टा की है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का भाव ऐसा है कि राय रामरन आपका जो उन्नत भक्ति है, उन्नत भक्ति के कारण आपने प्रत्येक बाबत को समझ लिया है। इससे आपके जैसे किसी को अगर मुझे समझना है, राधा कृष्ण को समझना है, गौरांग को समझना है, तो उन्नत भक्ति की बहुत जरूरत है, उन्नत भक्ति की जरूरत है, तब जाके समझ सकता है व्यक्ति के राधा कृष्ण के भाव को। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लोगों से छुपाने का प्रयत्न किया, लेकिन आप देखिए चैतन्य चरितामृत में अनेक लीला है ऐसी या चैतन्य महाप्रभु सब भक्त पहचान। एक तो श्लोक है रूप गोस्वामी का नमो महावदाय, रूप गोस्वामी ने पकड़ लिया वही। कुंती महारानी ने भी, कुंती महारानी तो बुआ है भगवान की, और
जब भी कृष्ण आते हैं तो पहले चरण छूते हैं और कुंती महाराज उसको आशीर्वाद देते। ये हर दिन का ये क्रम था। जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे हस्तिनापुर छोड़कर, तो कुंती महारानी भगवान के चरणों में प्रणाम कर कर कहती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति पुरुष। हे प्रभु, मैं आपको नमन प्रणाम करती हूँ। भगवान ने सोचा मुझे क्यों हुआ, मुझे प्रणाम कर, तो क्या कहा, पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति पर। आप आदि पुरुष हो, प्रकृति से परे हो, अलक्षम सर्वभूताना, आप समस्त भूतों से एकदम अलग है और अलक्षण को आपको समझ पाता नहीं, आप साक्षात परम पुरुष। मतलब कृष्ण जो है वो भी छुपाना चाहते थे, लेकिन कुंती महारानी के सामने कुछ चला नहीं। अर्जुन तो मित्र ही मानता, लेकिन भगवान ने उनका रूप स्वयं देखा है, तब जाके अर्जुन को पसंद आया। लेकिन यहाँ जो है कुंती महारानी भगवान को पहचान। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो रामानंद राय को कहते हैं कि लुकाए पैन बोली जान सर्व, आप मेरे मर्म को जान चुके हो, इसे मैंने आपके सामने सब कुछ प्रकट कर चुका। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण दोनों को प्रकट कर दिया रामानंद के सामने। क्यों? तो कहते हैं कि उन्नत भक्त के कारण राय रामानंद के सामने चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। उन्नत भक्ति के कारण राय रामानंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु वश में। इससे यहाँ कहते हैं कि गोपीनाथ आचार्य भी हैं। गोपीनाथ आचार्य भी भगवान को, चैतन्य को समझ गए थे साक्षात कृष्ण। भट्टाचार्य को तो बहुत समझाया कि साक्षात भगवान को नहीं मानते। गोपीनाथ आचार्य समझ गए थे। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान कितने भी छुपे वेश में रहे, भक्त उनको पकड़ लेते। तो यहाँ चैतन्य बाबा सीधा बोलते हैं कि मैं अपने आप को गुप्त रूप मतलब छुपाना चाहता हूँ, चेष्टा करता हूँ। इसलिए मैं अब चैतन्य बाबा आगे कहेंगे राय रामायण को कि आप किसी को एक बात बता। चैतन्य बाबा ने सीधा बोला कि मैं छुपाना चाहता हूँ सब कुछ, लेकिन आपसे छुपा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हो। गुप्ते राखी है कहा न करियो प्रकाश, हमारे बातुल चेष्टा लोके उपहास। बहुत सुंदर बात कहते चैतन्य बाबा। गुप्ते राखी है कहा न करियो प्रकाश, जो बात है इसको आप गुप्त रखना, आप इन्हें प्रकट न करना किसी जगह। क्यों प्रकट न करना? तो कहते हमारे बातुल चेष्टा, जो मेरी चेष्टा है उनके द्वारा लोग हंसी उड़ाए। इसलिए ये जो बात है इसको आप बता, मैं आपके सामने प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवतम ने अदिति के सामने भगवान प्रकट हुए तो अदिति को वरदान दे दिया कि माता मैं तेरे पुत्र जो है मैं स्वर्ग दूंगा। सब कुछ बात हो गया। फिर भगवान ने कहा कि हे अदिति माता, एक याद रखो मेरी बात, किसी को बताना मत कि मैं तेरे सामने प्रकट हुआ। किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना है। अगर तो किसी को बताएगी तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कहते कि किसी को बताने कि मैं तेरे गर्भ में मैं आने वाला हूँ वामन के रूप में, किसी को बताए। लेकिन कश्यप भगवान है, वो तो जान गए थे तुरंत के साक्षात भगवान है। लेकिन अदिति माता को भगवान ने मना किया। तो यहाँ रामानंद राय को कहते कि आप किसी को बताना, क्योंकि मेरे कार्य उन्मत्त व्यक्ति जैसे लगते हैं। लोग इसको गंभीर न समझकर हंसी उड़ाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जो कार्य कैसे थे? उन्मत्त कार्य, कभी रोते कभी गिर जाते, रोमांच कंपा तरंग भाजो। तो सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा। सामान्य व्यक्ति को लगेगा देखो इसको मुर्गी का रोग हो गया। उसकी माता शची ने बोला था मेरे बेटे को कौन सा रोग हो गया। शिवास ठाकुर कहे माता तेरे पुत्र को जो रोग हो गया है वो कृपा करके वो रोग मुझे भी हो जाए। ऐसा रोग हुआ है तेरे पुत्र को। ये कौन समझ सकता है? भक्त समझ सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते ये बात। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु शिवास ठाकुर में जब कीर्तन करते, शिवास ठाकुर अंगन में, शिवास अंगन में, तो चैतन्य महाप्रभु शिवास को सीधा बोलते कि जिसको मैं बोलूंगा वही
उनको ही अंदर एंट्री है, बाकी किसी को एंट्री नहीं है। अनेक लोग अंदर आए थे लेकिन सबको निकाल दिया था। एक दूध पीने वाला खाली साधु अंदर आ गया था देखने के, लेकिन उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने निकाल दिया। बूढ़ी माता आई थी सांस श्रीवास, इसको भी निकाल दिया। चैतन्य महाप्रभु जो दिव्य लीला करते हैं तो दिव्य लीला में ऐसे भाव प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा, वो क्या करेगा? तो कहते हैं कि मेरे उन्नत भाव को न समझने के कारण वो गंभीरता से नहीं लेंगे और क्या करेंगे? हंसेंगे मुझ पर, और जब वो हंसेंगे तो निश्चित अपराध करेंगे। रामानंद तो किसी को ये चीज बताना। चैतन्य आप लीला पढ़ोगे चैतन्य महाप्रभु गोपी मतलब अपने अपने मुख से हम कहते हैं ना कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण मतलब ऐसे जपते हैं। चैतन्य महाप्रभु गोपी गोपी जपते थे, गोपी गोपी। अब किस उनका भाव कुछ अलग था, लेकिन उनके भाव को समझे कौन? भक्त के अलावा। इसलिए ये जो वहां के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने तुरंत उस पर दोष निकाला कि गोपी गोपी क्यों कर रहा है? कृष्ण कृष्ण राधे राधे करना चाहे ठीक है, लेकिन गोपी गोपी क्यों कर रहा है? गोपी का नाम जब तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं है, वो तुरंत दोष निकालना चालू कर। अब चैतन्य महाप्रभु का भाव कुछ अलग था, वो समझ नहीं पाए वो लोग, क्योंकि भक्त के लोग कौन समझ पाएगा कि गोपी गोपी का नाम क्यों जप रहा है? तुरंत उसने दोष निकाला। चैतन्य महाप्रभु यहाँ वही कहते हैं कि मेरी लीला जो है, मेरी चेष्टा है जो राधा भाव को अंगीकार करके मैं कृष्ण का माधुर्य आस्वादन करूंगा, उस माधुर्य आस्वादन करने में अनेक भाव प्रकट करूंगा, महाभाव तक। तो वो जब भाव में प्रकट करूंगा, सामान्य व्यक्ति उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भगवान कृष्ण से भक्ति नहीं कर रहे हैं, और जो भक्त नहीं है वो गंभीर लेगा ही नहीं, वो हंसी उड़ाए, पागल हो गया है, उपहास करेंगे मेरा, और उपहास कारण को तुरंत अपराध करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि तू प्रकट कर। चैतन्य कृष्ण प्रेम में जो भाव प्रकट करते हैं सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। भगवान जी कहते हैं अपराध करेंगे। माधवेंद्रपुरी जो है, माधवेंद्रपुरी इतने उच्च भक्त थे, तो माधवेंद्रपुरी अंत में उनके शिष्य थे रामपुरी ऐसा कुछ नाम था, और एक शिष्य थे ईश्वर। रामपुरी जो थे उनके शिष्य माधवेंद्रपुरी अंत में भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में ऐसे उन्मत्त हो जाते कि आंखों से निरंतर आंसू निकलता होते रहते भगवान के नाम में, भगवान की याद में। लेकिन ये जो उनका शिष्य था पुरीदास या रामपुरी पता नहीं, तो वो तुरंत कहता कि आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? उनको पता नहीं था कि जो मेरे गुरु हैं, है ना, गुरु की महिमा को जान नहीं पाया। वो गुरु की महिमा को न जानने के कारण वो कहने लगा कि आप ऐसे क्यों रो रहे? गुरु क्यों रो रहे थे? कृष्ण प्रेम में रो रहे, नैनम गलद अश्रुहार्य, है ना, वो इस भाव में रो रहे थे। लेकिन ये समझ नहीं पाया उनका शिष्य, अपराध। और ईश्वरपुरी जो है वो समझ गए थे। ईश्वरपुरी हमेशा ध्यान रखते गुरु का, गुरु जो है तो बहुत ऊंचे भाव में भक्ति करते। आगे जाके उनका जो शिष्य था पुरीदास रामपुरी का पतन हो गया, भक्ति हो जाता है। ऐसे धोती कुर्ता तो पहना ही है, अंदर से क्या हो जाता है? भक्ति हो जाता है। तो उन्मत्तता जो है वैष्णव की, वो समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ माधवेंद्रपुरी की उन्मत्तता उनका शिष्य ने समझ पाया, क्योंकि भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जब शिवास ठाकुर देवानंद पंडित के पास भागवत श्रवण करने लगे, तो भी यही स्थिति। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे, उसके शिष्य सुन रहे हैं, और शिवास ठाकुर भी वहां भागवतम पढ़ने बैठ गए। भागवतम के शब्द जैसे कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश किया शिवास ठाकुर के, शिवास ठाकुर रोने लगे। रोते रोते इतना भाव उमटा कि वहीं वो तुरंत लौटने लगे। तो वहां जो बैठे थे देवानंद पंडित के शिष्य, वो समझ नहीं पाए,
और तुरंत उसको ढोंगी समझकर उसको पकड़कर बाढ़ बहुत बड़ा अपराध करते हैं। तो ऐसे भक्तों का जो उन्माद है भगवान की भक्ति में, ये सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो दूसरे भक्त है उनका उन्माद नहीं समझ पाएंगे, तो मेरा उन्माद तो कैसे लोग समझ पाएंगे? क्योंकि मैं जो प्रकट करने वाला हूँ वो मैं इस जगत से भी, ये जगत का भाव है नहीं, उससे भी ऊपर का आध्यात्मिक जगत का भाव प्रकट करूंगा, मतलब महाभाव प्रकट करूंगा। चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर का विस्तार हो जाता, क्यों? क्योंकि उसके जॉइंट खुल जाते, इतना महाभाव प्रकट करते, वो तो कौन समझ पाएगा? कोई समझ नहीं पाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते राम को गुप्त राखियो, कहा न कहीं को प्रकाश, गुप्त रखना इसको, प्रकाश इसको मत कहना। आमी एक बातुल तुमी द्वितीय बातुल। चैतन्य महाप्रभु कहते एक मैं उन्मत्त हूं, सतु भी उन्मत्त है। आमी एक बातुल, तुमी द्वितीय बातुल, तो दूसरा उन्मत्त व्यक्ति है। हम दोनों की स्थिति एक है। अतएव तो आमाय ऐसा मत, इससे हम दोनों क्या हैं? एक जैसे उन्मत्त भक्त है, उन्मत्त है। इससे कृपा करके किसी को बताना नहीं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाया और बोला कि आप जाओ और घर घर जाकर कृष्ण के नाम का प्रचार करो, लोगों को बोलो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, सबको कृष्ण बुलाओ। सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, हमार आज्ञाय सर्वत्र करिल प्रचार। मेरी आज्ञा है सभी जगह कृष्ण के नाम का प्रचार करो। प्रति घरे घरे गया मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर जाते सबको बोलते बोलो कृष्ण। कोई उनको चोर कहता, कोई उनका स्वागत करता, कोई उसको गालियां देता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी घर में चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करने के लिए सबको कृष्ण नाम। एक दिन की बात है, आप सब परिचित हो कथा से। जगाए मगाए सामने आए, हरिदास ठाकुर ने मना किया कि जाने दो, गांव वालों ने मना किया उसके पास मत जाना, उन्मत्त है वो अलग तरह से उन्मत्त। हरिदास ठाकुर मना कर रहे, लेकिन नहीं, नित्यानंद प्रभु तो नहीं माने। नित्यानंद ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का नाम पतित पावन है, अगर ये पतितों का उद्धार अगर चैतन्य महाप्रभु कर देंगे ना तो नाम सार्थक हो जाएगा, तो मैं प्रयत्न करता हूँ। हरिदास ठाकुर कहते हैं बाद में प्रयत्न करना, तू रहने दे। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत उनको जगाए मगाए को बुलाया, और आप सब परिचित हो। और दोनों वहां से जगाए मगाए पीछे और ये दोनों आगे, जगाए मगाए पीछे दौड़े पत्थर लेकर, दारू की बोतल लेकर, और ये दोनों आगे पीछे दौड़ते दौड़ते चैतन्य महाप्रभु के पास आए। चैतन्य महाप्रभु को समस्त वृतांत समझा कि मुझे इनके साथ, हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे इनके साथ नहीं जाए, पागल व्यक्ति है। नित्यानंद मना किया, फिर भी उसको, है ना, देखो अभी उनको मार देता हूँ। और सब बात चल रही थी, तब अद्वैत आचार्य बहुत हंसकर, अद्वैत आचार्य कहा कि हरिदास उसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि दोनों पियक्कड़ है। ऐसा होने वाला था, आपको भागना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों पियक्कड़ है। दोनों मतलब जगाए मजाए भी पियक्कड़ है और ये भी पियक्कड़ है नित्यानंद। मतलब अद्वैत आचार्य कहते हैं कि जगाए मदाए जो हैं वो दारू नशे में उन्मत्त हैं, और नित्यानंद हैं वो कृष्ण गौरांग महाप्रभु के नाम में, कथा में, भक्ति में। दोनों को क्या बोला? दोनों उन्मत्त हैं, मतलब दोनों पियक्कड़, वहां शब्द दिया पियक्कड़, दोनों पिए हुए। नित्यानंद प्रभु उन्मत्त रहते सदा कृष्ण। ये जो कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, भक्ति में नित्यानंद प्रभु जो उन्मत्त रहते हैं, वो उन्मत्ता है, वो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें प्रदान किया। नृत्यदास चैतन्य महाप्रभु और राय की वार्ता को जो भक्त नहीं है उसे
विशेष पद लगेगा। प्रभुपाद जी अगर कोई व्यक्ति भक्त है और रामानंद कृष्ण का संवाद श्रवण करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, हास्यास्पद छोड़ देगा। वो सारे जो भौतिक संसार, भौतिक विचारधारा से भरा हुआ है, इसे जो ऐसा दिव्य संवाद है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसे ये जो संसार है उसको समझाने के लिए पहले उनको भगवद गीता का ज्ञान देना बहुत अनिवार्य है। पहले श्रद्धा बिठाना चाहिए, श्रद्धा के द्वारा साधु संग करेंगे और भजन चालू करेंगे, तब जाके वो लोग ये जो चैतन्य और निताय का जो संवाद है उसको समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध होने के कारण ये वार्ता समझने में अयोग्य है। इसे ऐसी चर्चा जो है वो अभक्तों के सामने नहीं करनी। जैसे भागवतम है, भगवद गीता है, उनकी चर्चा हम पूरे समाज के सामने सेमिनार कथा के द्वारा करते हैं, लेकिन जो ऐसी वार्तालाप है वो वार्तालाप भक्तों के बीच में होती है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वार्तालाप जो होता भी है तो भक्त वहाँ टिकता भी नहीं, अगर अभक्त टिकता भी नहीं, अगर सुनेगा भी तो 2-3 शब्द समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी जो वार्तालाप है वो वार्तालाप बद्ध होने के कारण जीव इसको समझ नहीं पाएगा, इससे इनकी चर्चा जाहिरात में बदल करती। पहले चैतन्य और रामानंद राय को ही नहीं जाने के लिए तो जानते, चैतन्य महाप्रभु नहीं जानते कौन, रामानंद राय क्या बात करें, नहीं समझे। इसे प्रभुपाद जी कहते जो कृष्ण भावना में उन्नत हो चुके हैं भक्त, वो इस दिव्य लीलाओं को श्रवण करते। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु रामानंद को कहते हैं कि तू भी एक उन्मत्त भक्त है, इसलिए तुझे कृपा कर कहता हूँ कि ये सब गुप्त राखी, किसी को कहना। क्योंकि मैं जिस रूप में मैंने अवतार लिया है भक्त के रूप में, मैं चाहता हूँ कि मैं भक्त बन के लीला करूँ। मुझे पूरे संसार में भक्त के रूप में लीला करनी और सिखाना है कि जो कृष्ण भक्त है, जीव है, उनको किस तरह से जीवन में आचरण करना चाहिए, और जो भक्त बन चुका है और भक्त बनेगा उनको भक्त बनकर किस तरह से जीवन जीना चाहिए, सन्यासी को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा सिखाया। अंत में चैतन्य महाप्रभु ने पूरे शास्त्र का सार, शिक्षाष्टकम, जो 8 श्लोक है, अगर आप 8 श्लोक ध्यान से कभी नहीं अपने स्मृति हो गए तो कभी उसको पढ़ते हुए अनुवाद पढ़ना, आपको 8 श्लोक पढ़ोगे आपको तुरंत दिखेगा कि पूरे शास्त्र का सार है। जब शास्त्र पढ़ते भक्ति करते तो भक्ति करते करते ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। ये पूरा शास्त्र का सार दे दिया, भक्त सुबह गाते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षाष्टकम श्लोक कोई सुने पढ़े, वो कोई शिक्षाष्टकम श्लोक डेली सुनता है, पढ़ता है, चैतन्य महाप्रभु कृपा बढ़े धीरे धीरे, उसके ऊपर दिन दिन चैतन्य महाप्रभु कृपा बढ़ती है। भक्तों, भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद के शरण में जाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वही भक्ति का सच्चा जो अर्थ है वो लेकर चैतन्य महाप्रभु आए हैं। जब उनकी शरण में जाएंगे तो भक्ति को समझ पाएंगे, जो भक्ति का रस है उसका आस्वादन कर पाएंगे। इससे हरि नाम में बहुत टेस्ट है, हरि कथा में प्रभुपाद जी कहते कि जब हरि कथा सुनते, हरि नाम लेते हैं, तो अगर हरि कथा सुनते सुनते, हरि नाम लेते रहते, अगर हमारे आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते तो निश्चित अभी हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम। इसलिए हमको इस तरह से कथा श्रवण करना है। जैसे परीक्षित महाराज अमृतसर गए थे, बारंबार परीक्षित महाराज के चेहरे पर पसीना आ जाता, आंखों में आंसू के बिंदु आ जाते, क्योंकि वो इतने कथा में खो गए थे, जैसे उनको लगता कि जो हो रहा है वो मेरे सामने घटित हो, लेकिन उसके सामने वक्ता भी ऐसे थे जो दर्शन करा सके। अभी के वक्ता जो है वो पैसों के लिए तो कथा करते, डील करते पैसों, तो कैसे श्रोताओं में परिवर्तन आएगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर यहाँ कह रहे कि मैं भक्त के रूप में आया और मुझे भक्त रहने,
ये जो सुंदर मैं तुझे कृष्ण राधा का जो मिलन दिखाया है दर्शन किसी के सामने। कृष्ण भी जब यशोदा माता के सामने भगवान श्री कृष्ण मुंह दिखाया, बोला माटी खाई, तो पूरा ब्रह्मांड देखा, लेकिन तुरंत भगवान ने सोचा कि माता मुझे देवता या भगवान समझ कर पूजा करेंगी तो जो रस लेने आया हो वात्सल्य का वो मिलेगा। भगवान तुरंत अपनी योग माया के द्वारा वो जो है वो आच्छादित कर दिया और माता तुरंत कहने लगी नहीं ये तो मेरा कान खाना है। इस तरह से भगवान छुपाते हैं, जन्म अवतार में आते छुपाते हैं यहाँ, लेकिन छुपा नहीं पाए क्योंकि शुद्ध भक्त रामानंद राय तो अब चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया है किसी को बताना मत। रूपा जी कहते हैं आखिर में कि वैसे हम नहीं हैं, लेकिन मतलब रूपा जी कहते हैं कि हम अगर हमारी भाषा में कहें, हम अपने भाव से कहें कि हम भी रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के जो ये संवाद है उनको सुनने के योग्य नहीं है, लेकिन इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी की कृपा से हम कुछ सुनने का, बोलने का, श्रवण करने का प्रयत्न करें। बाकी फिर भी उसमें पूरा समझना तो हमारी बस की बात ही नहीं है कि जितना भी हम समझ सके उतना हमने श्रवण किया और जितना भी हम समझ सके उतना हमने कीर्तन करने का प्रयत्न किया। किसकी कृपा से? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी। अगर रूपा जी तात्पर्य लिखते नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आता। रूपा जी के तात्पर्य के अनुसार कुछ ना कुछ समझ में आता है। ऐसे रूपा जी कहते कि या निशा सर्वभूतानां यस्यास्ति जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। जो साधु पुरुष होता है और भौतिक जीवन का व्यक्ति उसमें बहुत डिफरेंट होता है। जब साधु पुरुष का दिन होता है तो उनकी रात होती है 3 बजे, सोने का तैयारी करता है। मेरा यहाँ का एग्जाम्पल तो सुबह जग कर जब 2:45 बजे हम ब्रश करते हैं, 3-3:45 बजे ब्रश करते तो हम देखते हैं कि सामने बिल्डिंग है, वहाँ डेली एक लाइट जली हुई होती है घर में, फ्लैट में, और वहाँ बहुत बड़ा टीवी लगा है और वो चालू है। पूरी रात भर लोग उनको देखकर नहीं देखा, पूरी रात भर टीवी देखते रहते हैं। और सोते कब है? 3 बजे या 4 बजे। जगेंगे कब? 12। या निशा सर्वभूतानां यस्यास्ति जागृति संयमी। पहले तो ये जो श्लोक है उसको पढ़ा था, मैंने सुना ही था, लेकिन अभी अनुभव हो रहा है सर, बात सही है, होता ही है हर घर में होता है। इसे प्रभुपाद जी कहते वो लोग नहीं समझ पाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे चैतन्य महाप्रभु कुछ बोलेंगे, उसको श्रवण करेंगे हम कल ठीक 6 बजे। और कल चैतन्य महाप्रभु जो रूपा जी का तात्पर्य लिखा है उसके द्वारा हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की